नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैनपुरी के सुप्रसिद्ध गांव रठेरा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मथुरा के श्री धाम वृंदावन से चलकर आए कथा प्रवक्ता ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से भक्तों को मिलती है आत्म शांति। इस दौरान गांव के सैकड़ों कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। तरीके से आप देख रहे थे हमारे पीछे पूरा भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज ये गांव रठेरा है जो कि मैनपुरी जिले में सबसे बड़ा गांव माना जाता है। हमारे पीछे आप देख रहे हो शास्त्री जी भी हैं और आयोजक भी हैं। दोनों लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि जो भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है क्या रहेगा, पूरा प्रोग्राम किस तरीके से रहेगा। शास्त्री जी, पूरा क्या प्रोग्राम है और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खाटू श्याम का जन्मोत्सव है, तो मैं समस्त देशवासियों को, सनातन वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और इसी पावन पर्व पे आज देव ठौनी एकादशी है, जिसके पावन पर्व पर हम मैनपुरी जनपद में उत्तर प्रदेश की पावन धरा रठेरा गांव से श्रीमद् भागवत जी की कल 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 कर निनाद करती हुई अविरल श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का आनंद लाभ श्रवण कर रहे हैं। ये 28 तारीख से 4 दिसंबर तक यह कार्यक्रम की ये 4 नवंबर तक ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो हमारे आयोजक इस कार्यक्रम के गौरव बाबा जी, जो बड़े ही भाव और श्रद्धा के थे, इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। भागवत कथा जीवन कल्याण के लिए, समाज के दिशा के लिए और हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए सबसे सुगम सनातन ग्रंथ है, क्योंकि युग निर्माण युवा निर्माण, युवा का निर्माण होगा तो युग का निर्माण होगा। आजकल हम लोग भौतिक संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा उच्च लेवल की है लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं हम बच्चों को देना भूलते चले जा रहे हैं। तो उद्देश्य इन कथाओं का है शिक्षित समाज और संस्कारित समाज। महाराज जी, एक सवाल है आपसे भी। आपने कहा कि युवाओं के लिए कहीं ना कहीं जो युवा इस समय भटकाव की तरफ है और वो उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं संत को एक भगवान का दर्जा, दीपक का दर्जा है, उजाला करते हैं जहां अंधकार होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां हैं लोगों के दिल और दिमाग में, आपने देखा युवा किस रास्ते पे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने % सुधार होता है इन सब चीजों से? निश्चित तौर पर मेरा मानना है संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अमेरिका के साइंटिस्टों ने भी इस पे रिसर्च दिया है कि जो बच्चे अपने बाबा और दादी के साथ पलते हैं वो भावनात्मक रूप में जो हॉस्टल में बच्चा अकेले रहता उससे ज्यादा डेवलप होते हैं। तो जब हम समाज के समरसता में जीते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं में संदेश अच्छा जाता है। और भौतिकवाद में जो बच्चे जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज पथ भ्रष्ट की ओर जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आज हम लोग समाज में देख रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल और आपसे। आपने देखा कि रामायण की बात करूं, गीता की बात करूं, पुराण की बात करूं, वेदों की बात करूं, इस हिंदुस्तान में कलयुग चल रहा है और आप भी जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, रामायण की अगर बात करूं तो रावण के मरने से क्या इस प्रदेश में और देश में जो रावण है वो मर गए, या कंस वध होता है? श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो कंस एक मटकी में रंग भरने से और उसको मारने से क्या कंस मर जाते हो समाज में? वो भ्रांतियां कैसे दूर होती हैं? देखिए, इन सब प्रथाओं से एक संदेश हमें मिलता है। रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने परहित रत गीतों के यहाँ मरण होते हैं और सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के 10 शीशों को चौराहे पे कुचलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तो कहीं ना कहीं कंसवध, रावणवध से हमें एक ये संदेश मिलता है हमारी मानव जाति को कि सत्य का साथ देने वाला परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। और इन सब उत्सवों से हम संकल्पित हों, अपने अंदर बैठे हुए रावण को, अपने अंदर बैठी हुई बुराइयों को मारने का हम प्रयास करें। यही इन सब चीजों से हमें संदेश। भागवत कथा हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आप सौभाग्यशाली हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। क्या मनोकामना पूरी हुई जो इस भागवत कथा कामना मेरी बहुत पूरी हुई है। और आपने जो अभी ये सवाल किया था, जैसे रावण और कंस वध, किसके मरने से, इनके ये सब करने से यहाँ की इनकी भ्रांतियां दूर होंगी कि नहीं होंगी? ये कथा ही है, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण
श्री रामचरितमानस, यही कथा ही है इन सब चीजों को दूर, इन भ्रांतियों को दूर करेगी। जितना आदमी आध्यात्मिक सनातन धर्म से जुड़ेगा उसका दिमाग भी चेंज होगा और वो सनातन धर्म का ये सब जो भ्रांतियां हैं, जो गलत काम है, जो चीजें हैं, ये सब बंद करेगा। ये हमारा मेन उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत कथा के सर्वर सभी लोग आए और पूरे रठीरा की जनता और आसपास की पूरी जनता, वृंदावन से एक श्री गुरुदेव दाऊ जी आश्रम से आए हुए हमारे महाराज जी आचार्य श्री रामजी द्विवेदी जी महाराज के स्वागत करते हैं। और 4 नवंबर से 11 नवंबर तक जो है कथा का आयोजन है और सब बहुत जय श्री महाकाल, महाकाल सबकी कृपा करें। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि गांव रठेरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज शुभारंभ हुआ, कहीं ना कहीं कलश यात्रा निकाली गई है और कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा का हमारे साथ परीक्षित महाराज भी हैं। बात करने और जानने बात कर लेता हूँ। महाराज जी, आप परीक्षित बने हैं, क्या उद्देश्य है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराने का? भागवत कथा कराने का उद्देश्य क्या है? ये धर्म काम है, धर्म के काम पे चाहे कुछ भी करो। हाँ, धर्म का काम है, कोई किसी का वो नहीं है, ना किसी का दुआव है, कुछ नहीं, अपने स्वेच्छा से अपना धर्म अपना इसी सारे से जीवन का उद्धार होता है। अधिकतम आप लोगों ने देखा, जब किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना पूरी होती है, पूर्ण होती है, ईश्वर से कामना करता है, उसके बाद इन सब चीजों का आयोजन होता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? संपूर्ण मनो सारी संतान है, सकुशल है, सभी बाल बच्चेदार, सभी रोजी रोटी से लगे, कोई प्रचार की कोई परेशानी नहीं है, यही कुशलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिद्ध गांव है रठेरा, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको श्रीमद् भागवत कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आसपास की जनता से निवेदन करूंगा कि सभी लोग भारी से भारी भीड़ में आएं और श्रीमद् भागवत कथा आयोजन का रसपान करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ न्यूज़ 24 की तरफ से महाराज जी को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।